अधूरी थाली। गांव के उस छोर पर जहां पर बिजली अब भी ठीक से नहीं पहुंचती थी, वहां एक छोटा सा कच्चा घर था। दीवारें झड़ चुकी थी, छत टपकती थी और चूल्हे से उड़ता धुआं अक्सर माँ की आंखों से भी आंसू निकाल देता था। सीता इस घर की मालकिन नहीं थी, वह इस घर की आत्मा थी। पति के गुजरने के बाद उसका जीवन बस एक ही उद्देश्य में सिमट गया था, विवान। उसकी पढ़ाई, उसका पेट और उसकी मुस्कान। हर सुबह 4 बजे उठकर वह बेटे खेतों में काम करते, दोपहर में गांव के कुछ घरों में झाड़ू पोछा करते और फिर शाम को आकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। चूल्हे पर दाल चढ़ी थी और हाथ में गूथे हुए आटे की 2 रोटियां बन चुके थे। गैस तो थी नहीं, लकड़ियां जल रही थी। आंखें धुएं से लाल हो चुकी थी। विवान स्कूल से आया और चुपचाप बैठ गया। माँ ने जल्दी से थाली लगाई। 1 रोटी, थोड़ा चावल और 1 कटोरी दाल। खा ले बेटा, ठंडा हो जाएगा। सीता माँ बोली। माँ, तू नहीं खाएगी? मैं बाद में खा लूँगी। तुझे खिला दूँ तो पेट अपने आप भर जाता है। विवान ने कुछ नहीं कहा। वह खाकर बाहर खेलने चला गया, पर सीता वहीं बची आधी रोटी और थोड़ा सा नमक लेकर बैठ गई। यही उसकी थाली थी, अधूरी। हर दिन की तरह विवान अब 10 साल हो चुका था। उसकी समझ में धीरे धीरे बातें आने लगी थी। उसे एहसास होने लगा था कि माँ हमेशा अपनी थाली क्यों अधूरी रखती है। एक दिन वह स्कूल से जल्दी लौट आया। माँ ने रसोई में जल्दी जल्दी से उसके लिए खाना रखा। 1 रोटी, थोड़ी दाल और 1 प्याज। और तू? मैंने खा लिया बेटा, जा तू हाथ धो ले। लेकिन उस दिन विवान ने चुपचाप रसोई के पीछे झाँका। माँ ने अपने लिए सिर्फ अर्ध जली रोटी रखी थी और साथ में पानी। उसके हाथ रुक गए, आंखें नम हो गई, मन में कुछ टूट सा गया। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। विवान ने तय कर लिया था कि वह माँ को यूं ही भूखा नहीं रहने देगा। गांव के बाहर एक दुकानदार ने उसे काम पर रख लिया। बोरा उठाने का, सामान रखने का। रोज के 5 रुपए मिलते थे। विमान ने 2 हफ्तों तक पैसे बचाए। एक दिन वह बाजार गया और माँ के लिए 1 स्टील की थाली, 1 कटोरी और 2 जोड़ी चप्पल खरीदी। वह शाम सीता के लिए सामान्य नहीं थी। जब विवान और सामान सामने रखा तो माँ की आंखें भर आई। ये सब तूने कहाँ से खरीदा? अब तू अधूरी थाली में नहीं खाएगी माँ, विवान ने कहा। सीता ने उसे गले लगा लिया। वह पहली बार रोई खुलकर। अब वह रोज की थाली में 1 और रोटी और ज़्यादा होती थी। माँ थोड़ा हंसने लगी थी और विमान समझदार बनता जा रहा था। उसके लिए सोचने वाला, त्याग करने वाला। समय बीतता गया। विमान शहर चला गया पढ़ने और भी नौकरी करने। माँ अब बूढ़ी हो गई थी, लेकिन उसकी आंखें हर शाम दरवाजे की ओर रहती। शायद विमान आज आएगा। एक दिन अचानक गांव में शोर मचा। एक बड़ी गाड़ी आई थी। उसमें से सूट बूट पहना एक लड़का उतरा। वह विमान था। माँ ने जैसे उसे देखा, आंखें भर आई।
वह घर में गया, माँ को गले लगाया और कहा, अब मेरी थाली अधूरी है माँ, जब तक तू उसमें प्यार से नहीं परोसते है। सीता मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में वह सब कुछ था जो एक माँ को चाहिए होते हैं। माँ की थाली अधूरी नहीं होती बेटा, वह तो खुद को भूखा रख कर हमें पूरा करती है। जब हम समझने लगते हैं तो उसकी आंखों में हमारी रोटी की कीमत दिखती है।